नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग फिजिक्स, जो आपका फिजिक्स इसमें जो दिया गया है फिजिक्स चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 आपका जो है मैकेनिक्स का जो है सेट प्रैक्टिस करें। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ये आपका तीसरा वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। आपका चैप्टर नंबर मैकेनिक्स का 1, ठीक है, मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है 101 नंबर, पार्ट नंबर 3। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 एंड ओनली 1 2 ओनली आज राइट। देयर इज नो नेट मोमेंटम, देयर इज नो नेट मोमेंट ऑन ए बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, ये सही है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये आपका सही है। आपका तीसरा गलत है, ठीक है। There is no net moment of a body which is in equilibrium. The moment of a body is always conserved. 102 है the ratio of the inertial mass to gravitational mass is equal to। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। The intensity of the Earth's gravitational field is maximum at। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द पोल। 104 है the period of a satellite in a circular orbit of radius r is t। The period of another satellite in circular orbit of radius 4r is। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 80। 105 as we go from the equator to the pole the value of g is। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी increases। As we go from the equator to the pole the value of g will be increases। क्वेश्चन 106 है the pressure of a fluid varies with depth h as p equal to p0 plus pgh where p is the fluid density। This expression is associated with। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है पास्कल्स लॉ। 107 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 108 है रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg ड्रॉप फ्रॉम ए स्टेशनरी बैलून केप्ट एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The speed of body when it just touches the ground and the total energy when it drops from the balloon are respectively। तो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपका बताना 108 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी √980 मीटर पर सेकंड पावर -1 इक्वल एंड 980 जूल, ठीक है। तो आपका 108 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 109 है कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ इफ जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ the acceleration due to gravity on the planet will be। तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2g हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ। तो 110 का राइट ऑप्शन नंबर डी 24 आवर। और 111 है वन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज द फोर्स ऑफ। तो 111 का राइट ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी। 112 है एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द वैल्यू ऑफ जी इज द लार्जेस्ट। तो 112 का ऑप्शन नंबर डी है कैंप साइट इन अंटार्कटिका। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द वैल्यू ऑफ जी इज द लार्जेस्ट एट ए कैंप साइट इन अंटार्कटिका, ठीक है। क्वेश्चन 113 है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू डैश ऑफ द वेट्स ऑन द अर्थ। तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/6 है। 114 द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन। तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ द बॉडी। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन ऑप्शन बी मास ऑफ द बॉडी। 115 इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट बिकम 1/4 द प्रेजेंट वैल्यू द डेविएशन ऑफ 1 ईयर विल बी बिकम। तो 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/8 टाइम्स। 116 if the earth were to stop rotating the value of g equal to। तो 116 का ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज। 117 है the weight of an object is maximum। तो 117 का ऑप्शन नंबर डी on the poles of the earth है। the weight of an object is maximum on the poles of the earth। 118 the momentum of a body is 15 kg ms minus power 1 and its velocity is 5 ms minus power 1। what is the mass of the body। तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 kg। 119 है द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 300 kg एंड वॉल्यूम 150 मीटर क्यूब इज है। तो आपका 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
Option number D 2 kg kgm 2 kgm power minus 3. So B says the symbol of SI unit of inductance is H. It stands for 120. Correct answer है option number C Henry. 121 है if VO be the orbital velocity of a satellite in a circular orbit close to Earth's surface and V is the escape velocity from the Earth. Relation between the two is तो 121 correct answer है option number C V equal to under root 2 VO. 122 है the earth revolves around the sun in 1 year. If the distance between them becomes double, the new period of revolution will be the 122 option will be under root 2 year 2 under root 2 years. ठीक है. 123 है the escape velocity of a particle of mass m varies है तो 123 का ऑप्शन नंबर है MO. 124 है what will be the weight of an object on the surface of the earth whose mass is 10 kg on the moon surface. तो 124 का ऑप्शन नंबर है 60 kg. what will be the weight of an object on the surface of the earth whose mass is 10 kg on the moon surface? 60 kg. 125 है the symbol of SI unit of inductance is H. It stand for तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी Henry. 126 है the mass of moon is 1/81 of Earth's mass and its radius is 1/4 of that of Earth. If the escape velocity from the Earth's surface is 11.2 km per second, its value for the moon is तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.5 km per second. 127 है soap bubble stains spherical shape due to तो 127 का ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 128 if the earth were to spin faster if the earth were to spin faster acceleration due to gravity at the pole तो 128 का ऑप्शन नंबर सी remains the same. 129 है the time period of an artificial satellite in a circular orbit is independent of तो 129 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा the mass of the satellite. 130 है a ball is dropped from a spacecraft revolving around the earth it will be तो 130 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा continue to move with the same speed along the original orbit of the same spacecraft. 131 when a particle executing SHM passes through the mean position it has तो 131 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा B maximum kinetic energy and minimum potential energy. 132 है the total energy of a particle vibrating in SHM is proportional to the square of its तो 132 का ऑप्शन नंबर C amplitude. 133 है a simple pendulum is oscillating in a lift. If the lift starts moving upward with a uniform acceleration, the period will be 133 का ऑप्शन नंबर B shorter. 134 है which one of the following statement about a satellite orbiting around the earth is correct? तो 134 का ऑप्शन नंबर D satellite does not require any energy for orbiting. 135 a particle is executing SHM and then the graph of acceleration as a function of displacement is तो 135 का ऑप्शन नंबर है स्ट्रेट लाइन. 136 है if a hole is bored along the diameter of the earth and a stone is dropped into the hole it will be तो 136 का ऑप्शन नंबर सी execute SHM about the center of the earth. 137 है the time period of a simple pendulum made using a thin copper wire of a length L is T. Suppose the temperature of the room in which this simple pendulum is placed increases by 30 degrees Celsius. What will be the effect on the time period of the pendulum? तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है T will increase slightly. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 138 है. 138 है the length of a second pendulum on surface of the moon where G is 1/6 of the value of G on the surface of the earth is तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/6 m. नेक्स्ट है 139 the girl is swinging on a swing in the sitting position. How will the period of swing be affected if she stand up? तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है the period will now be shorter. 140 a simple harmonic oscillator. A simple harmonic oscillator has time period T. The time taken by it to travel from the extreme position to half the amplitude. तो 140 का ऑप्शन नंबर है T/6. 141 है which one of the following does not convert electrical energy into light energy? तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है A candle. 142 है consider the following statement.
तो 142 का ऑप्शन डी हो जाएगा 2 ओनली। आपका दूसरा सही है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, ये आपका गलत है। FM transmission of music is a very good quality because the atmospheric or man-made noises which are generally frequency variation can do little harm, ये आपका सही है। 143 है, a spherical body moves with uniform angular velocity, तो around a circular path of radius r, which one of the following statement is correct है। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी, द बॉडी हैज ए radical acceleration directed toward center of path। 144 है, a car is running on a road at a uniform speed of 60 km per hour, the net resultant force on the car is, तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू 0। The 145 है, the mass of a body on the earth is 100 kg, acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square, if acceleration due to gravity on the moon is g by 6, then the mass of the body on the moon is, तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 kg। 146 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन, तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 147, ए सिंपल पेंडुलम हैज सेट पीरियड टाइम पीरियड और t1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस एंड t2 व्हेन टेकन टू हाइट r above the earth surface where r is the radius of the earth, the value of t2 by t1 is, तो 147 का राइट ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। 148 है, द यंग्स मॉड्यूलस फॉर परफेक्टली डिजिट बॉडीज, द यंग्स मॉड्यूलस फॉर परफेक्टली डिजिट बॉडीज, 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट। 149 है, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिपिड, तो 149 का ऑप्शन नंबर है 0। 150 क्वेश्चन नंबर है और आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इलास्टिक, तो 150 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टील, तो स्टील इज मोस्ट इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 151 कल। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।